सुकन्या देवी बलात्कार कांड एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में जो घटनाक्रम सामने आया वह न केवल दिल दहला देने वाला था, बल्कि राजनीतिक पृष्ठभूमि ने इसे और भी जटिल बना दिया। जब हम इस मामले की शुरुआत की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। सुकन्या देवी का आरोप था कि राहुल गांधी ने उनके साथ बलात्कार किया। यह आरोप तब सामने आया जब राहुल गांधी ने सुकन्या देवी के परिवार के खिलाफ कुछ राजनीतिक बयान दिए थे। यह संयोग नहीं हो सकता। कोर्ट की प्रक्रिया में जब यह मामला पहुंचा तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। सबसे पहले सुकन्या देवी के आरोपों की जांच की गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। कई गवाहों ने भी इस मामले में गवाही दी जो सुकन्या के दावों के खिलाफ थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे त्वरित सुनवाई के लिए लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों का राजनीतिक इस्तेमाल करना न केवल गलत है, बल्कि यह समाज के लिए भी हानिकारक है। जब हम इस मामले के राजनीतिक पहलू पर नजर डालते हैं तो यह साफ होता है कि यह आरोप एक रणनीति का हिस्सा था। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके राजनीतिक विरोधियों की चिंता ने इस मामले को जन्म दिया। यह आरोप एक तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी। कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि मामला पूरी तरह से झूठा था। यह न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो राजनीति में इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इस मामले ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हर आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वह आरोप राजनीतिक प्रेरणा से भरा हुआ है या नहीं। इसलिए हमें इस मामले को केवल एक बलात्कार कांड के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक राजनीतिक खेल के रूप में भी समझना चाहिए। यह एक ऐसा खेल है जिसमें निर्दोष लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया जाता है। इसलिए हमें सच को जानने और समझने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीति और न्याय का कोई संबंध न हो। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।